लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म आईपैक के सह संस्थापक विनीश चंदेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह मामला कथित कोयला घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। साल 2021 से आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बंगाल सरकार को चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेजमेंट में मदद कर रही है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज विनीश चंदेल को 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी द्वारा आईपैक निदेशक की गिरफ्तारी पर बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यहाँ हर जगह चोर हैं, बहुत सारे चोर हैं। मेरा मतलब है कि टीएमसी पार्टी की मदद से पूरे बंगाल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देखिए, यहाँ चारों तरफ चोर और चोरी है, चोर की भरमार है और मतलब भ्रष्टाचार की सारे बंगाल में फैले हुए हैं टीएमसी पार्टी की मदद से। और ये सारे गुनहगारों ने सारे बंगाल को तबाह करते जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ईडी तो आते। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि हम विनीश चंदेल की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों को वापस बुला लिया जाना चाहिए। We demand the immediate and unconditional release of Vinesh Chandel. We demand that central agencies be withdrawn from Bengal ahead of the polls. Now, इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रायगंज में एक चुनावी रैली में कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के उद्योगों को बर्बाद कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी देश के उद्योगों को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी कहती है कि मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगी और यहाँ अभी 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है। बंगाल में आपको डबल नुकसान होगा। बंगाल में ममता जी ने आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री को खत्म करने में लगा हुआ है। बिहार में नई सरकार बनने से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिली है, यानी कि नई सरकार बनने के साथ ही नीतीश के करीबी भी राज्य से केंद्र में चले जाएंगे। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर बिहार कैडर के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया है। केंद्र की पहली लिस्ट में नीतीश के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों के नाम शामिल हैं। डीआरडीओ 15 से 18 अप्रैल तक बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। इसमें डीआरडीओ के अत्याधुनिक तकनीकी और उन्नत प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि डीआरडीओ सतह से आकाश में भेजने वाली मिसाइल आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, कावेरी इंजन का रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल, बैलिस्टिक हेलमेट और कई अन्य रक्षा उत्पादों के मॉडल और उत्पादों का प्रदर्शन करेगा। ओडिशा ने चालू खरीफ विपणन सीजन में धान की खरीद में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्र और राज्य सरकार की मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत 77,78,000 टन धान की खरीद की गई। 15 नवंबर 2025 से 7 अप्रैल 2026 तक करीब 5 महीने चली खरीद में 18,85,000 किसानों ने भाग लिया। इस अवधि में राज्य सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे 23,603 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया, जिससे खरीद भुगतान का नया रिकॉर्ड बना। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खरीफ धान की खरीद 78 लाख टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में खरीदी गई 73,45,000 तुलना में खासी वृद्धि है। राज्य सरकार ने 93 लाख टन अनाज की खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा महात्मा गांधी वार्ड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से विकसित सियानगुड़ी डे केयर सेंटर शुरू किया गया। सियानगुड़ी को आधुनिक व समग्र देखभाल केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सामाजिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, फिजियोथेरेपी एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। देश के मिजाज में इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।